Hello bachcho, let's see this question. The question says in the 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in. Options are Protista, Algae, Plantae and Monera. So the key concept here is 5 kingdom system of classification. इसे प्रपोज किया था R.H. विटेकर ने इन 1969. ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था. फर्स्ट वन इज द किंगडम मोनेरा, सेकेंड वन इज द किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज द किंगडम फंजाई, फोर्थ वन इज द किंगडम प्लांटे and the fifth one is the Animalia. क्लासिफाई करने का इन्होंने क्राइटेरिया क्या यूज किया था. इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का सेल स्ट्रक्चर देखा, यानी वो प्रोकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोटिक. जो प्रोकैरियोटिक थे उन्होंने इनको मोनेरा में डाल दिया. फिर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर. जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन्होंने उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया. फिर मल्टीसेलुलर में उन्होंने देखा कि क्या सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है. जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी उन्होंने उनको एनिमेलिया में डाल दिया, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उसमें उन्होंने आगे जाके इनका न्यूट्रिशन देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक है. जो हेट्रोट्रॉफिक थे उन्होंने उनको फंजाई में डाल दिया और जो ऑटोट्रॉफिक थे उन्हें प्लांटे में. दो क्राइटेरियाज और इन्होंने यूज किए थे. सबसे पहला था कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने यूज किया था इनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. यानी उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी थी. इसीलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन. सो अब क्वेश्चन में पूछा है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन. तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों ही कैसे हैं, यूनिसेलुलर है प्लस दे आर यूकैरियोटिक. और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को आर.एच. विटेकर ने इंक्लूड किया था इन द किंगडम प्रोटिस्टा, जबकि ये दोनों अलगी हैं तो इन्हें प्लांटे में इंक्लूड किया जाना चाहिए था, लेकिन आर.एच. विटेकर ने इन्हें प्रोटिस्टा में डाला क्योंकि इन्होंने प्रोटिस्टा में सभी वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे थे. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटिस्टा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सेकंड इज अलगी, तो अलगी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आर.एच. विटेकर ने इन्हें अलगी में नहीं डाला था. थर्ड है प्लांटे, तो प्लांटे में भी नहीं डाला था क्योंकि अलगी प्लांटे में ही होता है इंक्लूड. एंड द लास्ट वन इज द मोनेरा. मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर here is option A, that is Protista. Hope you understood it well. Best of luck.